फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स के स्रोत कौन से हैं और विटामिन से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं। तो बात करते हैं विटामिन्स क्या है। तो विटामिन क्या है? विटामिन एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक यौगिक या क्या है, कंपाउंड है और इनसे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। शरीर में ये विभिन्न रोगों से क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। कौन विटामिन्स? अगर हम बात करें ऊर्जा के बारे में, तो हमारी बॉडी को या हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गया और कौन हो गया, फैट हो गया, वसा। तो इनसे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से क्या मिलता है? हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है। लेकिन विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती। और विटामिन क्या करता है? हमारी बॉडी की बीमारियों से रक्षा करता है। आगे बात करते हैं विटामिन के शब्द के बारे में। जो विटामिन का शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। आगे बात करते हैं विटामिन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? विटामिनोलॉजी बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जो विटामिन भाषा का शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा। अगर पूछ ले कि विटामिन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो विटामिनोलॉजी बोलते हैं। आगे बात करते हैं विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। तो ये हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे इसको। विटामिन के वी से याद करेंगे विंटर को, और विंटर में हम क्या नहीं चलाते, फैन नहीं चलाते, और फैन से एफ आ जाएगा और एफ से क्या बन जाएगा, फंक बन जाएगा। और फंक ने ही क्या किया था, विटामिन का शब्द दिया था। किसने दिया था? फंक ने क्या किया था? विटामिन शब्द फंक ने ही दिया था। किसने दिया था? फंक ने। तो आगे हम बात करते हैं विटामिन के वैज्ञानिक नाम। तो विटामिन के जो वैज्ञानिक नाम हैं उनको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ट्रिक क्या हमारे पास? राज थी एक टॉप फिल्म। तो ये एक लाइन है जिसको हमने क्या करना है, याद करना है। तो जो आर है वो किसके आगे आ जाएगा? ए के आगे। जो थ है वो आ जाएगा बी के आगे। जो ए है वो आ जाएगा सी के आगे। जो क है वो डी के आगे। और जो ट है वो ई के आगे। और जो फिल्म का एफ है वो आ जाएगा के आगे। तो इस प्रकार हम राज थी एक टॉप फिल्म, इससे हम सभी के सभी जो विटामिन हैं उनके वैज्ञानिक नाम याद रख सकते हैं। तो जो हमारे पास आर है उससे क्या बन जाएगा? आर से क्या बन जाएगा? रेटिनॉल। थ से बन जाएगा थायमिन्स। ए से बन जाएगा स्कोर्बिकम्बल। और कै से बन जाएगा कैल्सीफ्रोल्स। ट से बन जाएगा हमारे पास टोकोफ्रोल्स। और फै फिल्म से बन जाएगा फिलोक्विनोन्स। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं विटामिन के वैज्ञानिक नाम। कैसे? आर से आ जाएगा रेटिनॉल, थ से आ जाएगा थायमिन्स, ए से आ जाएगा स्कोर्बिकम्बल, कै से आ जाएगा कैल्सीफ्रोल्स, ट से आ जाएगा टोकोफ्रोल, फै से आ जाएगा फिलोक्विनोन्स। तो जो विटामिन ए है उसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, बी का थायमिन है, तो ऐसे स्कोर्बिकम्बल, कैल्सीफ्रोल, और ई का टोकोफ्रोल, के का फिलोक्विनोन। आगे हम बात करते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग और इनके स्रोत। तो बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, जिसे क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। जो विटामिन ए है वो किससे मिलता है? गाजर से मिलेगा, दूध से मिलेगा, फल, पनीर हो गया, और मछली के यकृत के तेल से मिलेगा। आगे हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी। और विटामिन बी किससे मिलता है? मूंगफली से मिलेगा, तिल से, सब्जियों से। नेक्स्ट है विटामिन सी। तो विटामिन सी से होने वाली जो डिजीज है, बीमारी है, उसे बोलते हैं स्कर्वी। और स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों में सूजन आ जाती है। तो विटामिन सी किससे मिलता है? नींबू से, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, और जितने भी खट्टे फल हो गए और अंकुरित बीज हो गए, तो इनसे क्या मिलेगा? हमें विटामिन सी मिलेगा। बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकटेस। और विटामिन डी किससे मिलता है? तेल से मिलेगा, दूध से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, और सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश से मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता। और विटामिन जो ई है ये किससे मिलेगा? पत्ती वाली सब्जी से मिलेगा, दूध से मिलेगा, मक्खन से मिलेगा, और वनस्पति तेल से मिलेगा। नेक्स्ट है विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? रक्त का थक्का नहीं बनना, मतलब रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का क्या होता है? ब्लड क्लॉट बोलते हैं इसको। जैसे हमें कोई चोट लग गई तो क्या होगा? कंटिन्यू ब्लड निकलता रहेगा। क्यों निकलेगा?
क्योंकि विटामिन के की कमी होगी। अगर विटामिन के पूरा होगा तो कुछ टाइम ब्लड निकलने के बाद क्या बन जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा और ब्लड का निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और विटामिन जो के है वो किससे मिलता है, टमाटर से मिलेगा, हरी सब्जियों से मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन और सेकंड है जल में घुलनशील विटामिन। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनको भी एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे हम। अंडे किसके हैं, तो ए से आ जाएगा विटामिन ए, एन को काट देंगे, डी से आ जाएगा विटामिन डी, ई से आ जाएगा विटामिन ई, के से आ जाएगा विटामिन के, बाकी वाले पार्ट को भी क्या करेंगे, काट देंगे। तो कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के हो गया। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होंगे, तो इसमें 2 ही विटामिन आते हैं, इनको याद करना आसान है। कौन कौन से हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये क्या है, जल में घुलनशील है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो उत्तर है, जो उत्तर में हमारे पास ऑप्शन है, ए है फंक, बी है कोच, सी है हॉपकिंस, डी है वाटसन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास हॉपकिंस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो अभी हमने ट्रिक के माध्यम से इनको याद किया था। ए ऑप्शन हमारे पास विटामिन डी, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन के और डी ऑप्शन है विटामिन ए। तो कौन सा जल में घुलनशील होगा, विटामिन बी। तो करेक्ट आंसर है बी। तो और कौन सा होता है, विटामिन सी। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ए पे है विटामिन के, बी पे है विटामिन डी, सी पे है विटामिन ई, डी पे है विटामिन ए। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसका विटामिन ए। और इसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो उत्तर है हमारे पास कौन सा, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसको भी हमने एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था। तो ट्रिक क्या थी हमारे पास, विटामिन से वी से क्या रखेंगे, विंटर, और विंटर में हम क्या नहीं चलाते, फैन, और एफ से क्या आ जाएगा, फंक। तो विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो फंक ने दिया था। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे क्वेश्चन एंड आंसर पसंद आए होंगे। कंप्लीट क्वेश्चनों को देखने के लिए आपका धन्यवाद।